एक बार फिर आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि तस्वीरें जो हैं वो परेशान करने वाली है। देखिए, छात्रों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। वादा खिलाफी, बंद करो, लद्दाख को राज्य बनाओ, ये नारे लगातार छात्र पिछले कई दिनों से लगा रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि ये प्रदर्शन उग्र कैसे हो गया? क्या प्रशासन की तरफ से हल्का बल प्रयोग भी किया गया था क्या? और ये एक बड़ी वजह रही जिसकी वजह से छात्रों ने सीआरपीएफ की वैन को आग के हवाले कर दिया। देखिए, अभी तक जो डिटेल सामने आ रही है उसके अनुसार ये जो इस प्रदर्शन की जो शुरुआत जो आज मुख्य कारण रहा, हालांकि लोगों में गुस्सा तो काफी समय से है उनकी मांगों को लेकर जो केंद्र की तरफ से कोल्ड रेस्पॉन्स दिखाया जा रहा है, लेकिन आज ये गुस्सा उस समय फूटा जब इस भूख हड़ताल में शामिल 2 लोगों की तबीयत काफी खराब हो गई। हालांकि उन्हें तुरंत जो है हॉस्पिटल ले जाने की कोशिशें भी की गई, लेकिन तब तक जो उन्हें देख रहे थे, जो लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने अपने जो है उनके जज्बात, उनके जो वहां पर फीलिंग्स थे वो काबू नहीं कर पाए और देखते ही देखते प्रदर्शन जो है वो उग्र हो गया। उन्होंने प्रदर्शन के चलते पहले जो है यहाँ शुरुआत कर दी कि पत्थर मारे सड़कों के ऊपर, उसके बाद जो लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल का ऑफिस है उसको निशाना बनाया। उनकी तरफ से ये कहने लगे कि प्रशासन की तरफ से इस हंगर स्ट्राइक को लेकर, इस भूख हड़ताल को लेकर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देखा जा रहा है, उनके साथ बातचीत की कोई कोशिशें नहीं हो रही है। तो फिर वो सड़कों पर उतरे और ये पथराव की घटना शुरू हो गई, जिसके जवाब में फिर पुलिस ने भी बल प्रयोग किया प्रदर्शनकारियों को, पत्थरबाजों को वहां पर काबू करने के लिए। और देखते ही देखते जो ये वायलेंस है वो सड़कों पर आज लद्दाख बीच देखिए, अब ये तस्वीरें और जो है वो क्लियर पिक्चर सामने आई है लेह से कि किस तरीके से जब सीआरपीएफ की वैन को आग के हवाले छात्रों ने करा तो कैसे जो सीआरपीएफ की वैन है देखिए धू धू कर चलती नजर आ रही है, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त यहाँ पर होती नजर आ रही है और जो धुआं है उसकी लपटें काफी दूर तक जाती नजर आ रही है। तो ये तो साफ तौर पर जो छात्रों का उग्र प्रदर्शन है वो सामने आया और प्रशासन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हल्का बल का प्रयोग किया गया था। आसिफ, इस वक्त क्या माहौल है? क्या अभी भी जो वहां पर माहौल है वो आउट ऑफ कंट्रोल है या कुछ काबू में आया है? और अब प्रशासन ने क्या अतिरिक्त सुरक्षा बल को भी तैनात किया है वहाँ? देखिए, फोर्सेस की अधिक तैनाती तो कर दी गई है, लेकिन साथ ही साथ जो प्रोटेस्ट जो पहले इनकी वायलेंस की तीव्रता थी, इसका जो काफी फैलाव था, उसे थोड़ा काबू तो जरूर कर लिया गया है क्योंकि जो एडिशनल फोर्सेस है वो भी लाए गए हैं। लेकिन साथ ही साथ जो प्रदर्शनकारी है उनकी भी तादाद अच्छी खासी सड़कों पर है। इस वजह से प्रोटेस्ट अभी पूरी तरह से काबू तो नहीं हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर फोर्सेस की काफी ज्यादा तैनाती जरूर देखी जा रही है इन प्रदर्शनों पर जल्द से जल्द काबू पाने के लिए। जी ठीक है, एक सवाल और आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर कि छात्रों का ये जो प्रदर्शन है इसमें सिर्फ छात्र ही शामिल है या फिर वहाँ के जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो आम जन है वो भी उसमें शामिल है? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है, केवल छात्र नहीं है बल्कि जो इस प्रोटेस्ट में शामिल लोग। ठीक है आसिफ, एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए जरा हमारे साथ, आपसे आगे भी मैं जानकारी लूंगी। लेकिन इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं वो दिखाना बहुत अहम हो जाता है क्योंकि देखिए लेह में युवाओं का जोरदार प्रदर्शन और सेना में हिंसक झड़प हुई है। छात्रों का ये प्रदर्शन तो कई दिनों से सामने आ रहा है, जिस तरीके से वो लगातार केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच छात्रों का ये प्रदर्शन उग्र रूप ले लेता है। आप देख रहे हैं किस तरीके से सीआरपीएफ की जो वैन है उसे आग के हवाले कर दिया छात्रों ने। और ये तस्वीरें सीधी आपको हम लेह से दिखा रहे हैं जहां पर पूरी तरीके से जो सीआरपीएफ की वैन है वो आग के हवाले हो गई है, धू धू कर जलता नजर आ रहा है और आग की लपटों में पूरी तरीके से सीआरपीएफ वैन जो है वो वहां पर दिखती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं छात्रों का वो प्रदर्शन जो लगातार कह रहे हैं कि लद्दाख जो है उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। और आसिफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आसिफ अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि में न केवल छात्र शामिल है बल्कि लद्दाख के जो आम लोग, खासतौर पर लेह के जो वहाँ पे इस हंगर स्ट्राइक में मौजूद थे और दूसरे फिर आसपास के लोग इसमें जुड़ गए। इसमें लद्दाख के आम निवासी है, कई सारे जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के दूसरे जो एसोसिएट्स हैं वो इसका पार्ट थे जो प्रदर्शन हो रहे थे। लेकिन स्टोन पेल्टिंग में क्या वो लोग भी शामिल है इसको लेकर तो हालांकि अभी क्लियरिटी नहीं है, लेकिन जैसे देखने को मिल रहा है, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें अब आम लोग भी जुड़ गए हैं और ये जो प्रदर्शन बेकाबू हो गया है इस पर अब फिलहाल इस समय किसी का भी कंट्रोल नजर नहीं आ रहा है। एक चीज और यहाँ पर आसिफ आपसे समझना चाहूंगी, क्या राजनीतिक गलियारों में भी ये मामला उठता नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए बीजेपी दफ्तर के बाहर ही ये प्रदर्शन हुआ है और कहीं ना कहीं अपनी आवाज को
नेताओं के कान तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? कोई आश्वासन मिला है क्या? देखिए, आश्वासन नहीं मिला है और यही कारण है कि ये जो प्रदर्शन है इस तरह से उग्र हो गए और जो प्रदर्शनकारी है उन्हें सड़कों पर निकलना पड़ा और हिंसा कैसे फिर फूट आई वो मैंने आपको विस्तार से बताया कि किस प्रकार से दोनों की तबीयत खराब हुई। तो मुख्य रूप से मूल रूप अगर देखा जाए तो उसकी वजह यही है कि जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का इल्जाम है कि उनकी मांगों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से या जो बीजेपी का वहां पर जो प्रशासन चल रहा है, जो डायरेक्ट यूटी कंट्रोल है एलजी के अगुवाई में, तो वहां से उनको कोई पर्याप्त आश्वासन नहीं मिल रहा है और यही कारण है कि ये जो प्रदर्शन है वो दिन ब दिन उग्र होते जा रहे थे और आज इसने हिंसक रूप भी यहाँ पर ले लिया। अब ये कहाँ पर रुकता है, कितना जल्दी इसे यहाँ पर फोर्सेस या लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन काबू कर पाते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो हिंसा है वो इस तरह से हाल के वर्षों में पहली बार लद्दाख इलाके में देखने को मिल रही है। जी, और आसिफ, हम यहाँ पर सोनम वांगचुक की बात भी करना चाहेंगे। देखिए, एक बड़ा नाम है लद्दाख की, अगर बात की जाए पर्यावरणविद भी उन्हें कहा जाता है, सामाजिक कार्यकर्ता भी कहा जाता है और काफी लंबे समय से वो वहाँ लद्दाख की के संरक्षण के लिए और वहाँ की संरचना को बचाए रखने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला है। तो अगर इस पूरे प्रदर्शन को अब देखा जाए तो अब सोनम वांगचुक कहाँ पर हैं और वो क्या अभी इस वक्त छात्रों के साथ ही मौजूद है? देखिए, सोनम वांगचुक वहाँ ही मौजूद है जहाँ पर उनकी वो हंगर स्ट्राइक चल रही है। उन्हें फिलहाल वहाँ पर अपने समर्थकों ने घेर रखा है और साथ ही साथ एलबीए जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के लोग उनके सामने शामिल है, नेता शामिल है, वो सारे वहाँ पर मौजूद है। और सोनम वांगचुक का हालांकि अब इस प्रदर्शन पर जो वायलेंस हो गई है उस पर कोई काबू फिलहाल नहीं है, क्योंकि सोनम वांगचुक की तरफ से भी लगातार जो है कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारी वायलेंस ना करे, पीसफुल रहे। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से सड़कों पर वायलेंस हो रही है तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोनम वांगचुक का भी अब इस पर कोई कंट्रोल इस समय तो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से वो लगातार इस प्रदर्शन को लीड करते आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से, कई बार उन्होंने -30 डिग्री में भी इस तरह की भूख हड़ताल इससे पहले की थी, उन्हें काफी सारे लोगों का समर्थन मिला था। तो जाहिर सी बात है उन्हें लोगों का समर्थन जरूर है, लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से वायलेंस हुई है उस पर फिलहाल इस समय किसी का भी। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर ये प्रदर्शन जो है वो लेह में युवाओं का जारी